इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर भारत में टैंक किलर मिसाइल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यह अभी खबरें आ रही हैं। इस टैंक किलर मिसाइल का नाम है जैवलिन। आप में से बहुत सारे लोगों को इस मिसाइल के बारे में पता होगा। तो द हिंदू की रिपोर्ट बता रही है कि भारत जेवलिन मिसाइल के को प्रोडक्शन के लिए अमेरिका की हामी चाहता है और भारत ने इससे जुड़ा एक रिक्वेस्ट लेटर भी अमेरिका को भेजा है। इस खबर में दम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि 1 जुलाई को ही जो भारत के रक्षा मंत्री हैं यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि उनके अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मतलब वहां के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेट से फोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका के और मजबूती से काम करने के संकल्प के साथ साथ इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप और कोऑपरेशन इन कैपेसिटी बिल्डिंग को भी मजबूत करने और उसे और ज्यादा प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को लेकर भी बातचीत हुई थी और इसी के बाद यह खबर आई है कि भारत अमेरिकी कोलैबोरेशन के साथ जेवलिन मिसाइल बनाना चाहता है। हालांकि इससे पहले जून में यह खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत को जेवलिन के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। तो हो सकता है कि यह उसी ऑफर पर आगे की जा रही बातचीत हो। अब आपको बताता हूं कि भारत में जिस अमेरिकी मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर यह बातचीत चल रही है यानी कि जेवलिन की, आखिर वो क्या है, वो चीज क्या है। तो जेवलिन जो है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। ये मैनपैड की तरह होती है यानी कि कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल है। हालांकि इसका व्हीकल माउंटेड वर्जन भी आ चुका है। तो यह मिसाइल दुश्मन के जो टैंक्स होते हैं और जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, यह मिसाइल उसको टारगेट करती है, उस व्हीकल के सबसे कमजोर हिस्से पर अटैक करती है। इसके अलावा यह मिसाइल दुश्मन के बंकर, इमारतों और फौजी टुकड़ी पर भी अटैक कर सकती है। इतना ही नहीं, यह लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकती है। यानी कि एक पोर्टेबल वेपन सिस्टम है जिसका काम हम ले सकते हैं टैंकों के खिलाफ भी। इसके कमांड लॉन्च यूनिट यानी सीएलयू टारगेट को खोजने और मिसाइल फायर करने का काम करता है। यह ऑपरेटर को थर्मल साइट की फैसिलिटी भी देता है जिससे हर तरह के टेरेन में दुश्मन के टैंक्स और आर्मर व्हीकल्स को ट्रैक और ट्रेस किया जा सके। और इसमें एक इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम है। यह सिस्टम फायर एंड फॉरगेट मिसाइल गाइडेड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी मिसाइल फायर करिए, भूल जाइए। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल बहुत लो सिग्नेचर है, इससे इसके डिटेक्शन का खतरा कम हो जाता है और इसकी रेंज 65 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक यानी 4 किलोमीटर तक है। इसका अटैक मोड भी 2 तरीके का है। एक टॉप मोड जिसमें मिसाइल दागे जाने के बाद यह ऊपर चली जाती है और फिर टारगेट पर 90 डिग्री के एंगल से गिरती है, और दूसरा मोड है डायरेक्ट मोड। इसमें मिसाइल सीधे टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस मिसाइल सिस्टम से 2 मिनट में एक मिसाइल फायर की जा सकती है। पिछले 20 सालों से यह एंटी टैंक मिसाइल जो सिस्टम है यह अपना डोमिनेंस बनाए हुए है बैटलफील्ड। इसके एंगेजमेंट सक्सेस रेट 94% है और तभी दुनिया के 18 देश जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को भी दिया है और ये जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है ये रूस के टैंक्स के लिए काल बन गया। अब सवाल उठता है कि भारत को क्या वाकई जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की जरूरत है, क्योंकि भारत के पास अभी कई एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं। नाग 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एटीजीएम है। इस मिसाइल को जो उसका मिसाइल करियर है उससे लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर और 20 किलोमीटर तक की है, मतलब आधे किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक ये टारगेट को निशाना बना सकता है। जो दूसरी टैंक एंटी टैंक मिसाइल है वो है हेलिना। ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल है। ये नाग का ही है, एक एरियल वर्जन है ये। इसके अलावा अमोग और इजराइल से ली गई स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी जो है वो हमारे पास मौजूद है, भारत की फोर्सेस के पास। भारत इन सभी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन पर भी लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही जो इंडिजिनस जो है मतलब स्वदेशी
MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, उसकी भी टेस्टिंग लगातार की जा रही है। ऐसे में अमेरिका के साथ मिलकर जेवलिन बनाने और उसे इंडियन आर्मी में शामिल करने का आइडिया बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है। यहां पर एक और बात बता दूं दोस्तों कि भारत ने 2014 में अमेरिकी जेवलिन के बदले इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल लेना बेहतर समझा था। कहा जा रहा है कि तब अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, TOT के लिए तैयार नहीं था, जेवलिन के लिए। तो अब देखते हैं कि अब जब ये बातचीत चल रही है, मेक इन इंडिया होगी, तो क्या भारत और अमेरिका की बीच ये TOT का मामला बनेगा और क्या ये बात और ज्यादा आगे बढ़ेगी, देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ में इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है और ये नॉलेज वाला वीडियो है। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको लेटेस्ट खबरें विद रेफरेंस, विद सबूत मिलेंगी, कोई फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा। और हां, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे द्वारा आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना पड़ेगा, तभी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।